दवा का प्रयोग रोग नाश के लिए है, रोग बढ़ाने के लिए नहीं है। इसलिए नाम का प्रयोग करके फिर पाप करना, वो नामापराध बन जाएगा, फिर वो ठीक नहीं रहेगा, फिर उसका डबल फल मिलता है। हमने आपको 100 ग्राम दिया तो इसका भी तो फल होगा, तो हमको 200 ग्राम मिल गए। कभी घाटा थोड़ी होता है। जैसे हमने 10 माला भजन की और किसी जीव को दे दिया कि इसका मंगल हो, तो 10 माला भजन के दान का भी तो फल हुआ, नहीं हुआ? उसका फल हुआ भगवान प्रसन्न हुए। संत जन और कोई फल नहीं चाहते। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजे सोई। जिसमें हमारे प्रभु का मन प्रसन्न हो तो हम जो भी कार्य करते हैं वो, जब हम दूसरों को, सब में प्रभु विराजमान है, तो जब हम दूसरों को सुख देते हैं जिससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो उस क्रिया का फल हुआ प्रभु की प्रसन्नता। और प्रभु प्रसन्न हो गए तो दुर्लभ क्या रह गया? बात समझ में आ रही? इसलिए संत महात्मा जन अपनी साधना, अपनी तपस्या, अपना भजन सर्वलोक को देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, किंचन मात्र किसी को दुख ना पहुंचे, ये संतों के हृदय की धारणा होती है। तो वो अपने भजन को, तपस्या को, व्रत को, नियम को, संयम को सब में बांट देते हैं। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और वो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो तो जहाँ पर कृपा राम की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई, परमानंद की अनुभूति हो जाती है। और सही पूछो तो जब नाम जप का स्वाद आने लगता है तो अंदर कोई असत वृत्ति उदय ही नहीं होती, वृत्तियां ही लय हो जाती है। जिन वृत्तियों से लड़ने की बात कर रहे हो वो वृत्तियां ही नहीं रह जाती है। भजन तो करके देखो, और भजन के बिना तो कितना लड़ोगे, हार जाना पड़ेगा। वो वृत्तियां ऐसे तरंग की तरह उठती रहेंगी, आप कितनी देर लड़ोगे, कितनी देर? आपको हारना पड़ेगा। अगर भजन कर रहे हो तो वृत्तियां नष्ट हो जाएंगी, वो हार जाएंगी। भजन के बिना नहीं जीत सकती। भजन चाहिए, खूब नाम जप करो, राधा 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 राधा, और लंबे समय तक करो, और आदर के सहित करो, और निरंतर करो, तब माया पर विजय प्राप्त हो जाती है। आप हमको हाथ में प्रसाद दीजिए, प्रसाद लेके मुंह में डालेंगे, हमको 100 बार अपने को समझाना पड़ेगा कि ये प्रसाद है, मुंह जूठा नहीं। पर हमारे हाथ ऐसे बंद जाएगा। हमारा हाथ तभी खुलेगा जब टोटी के नीचे जाएगा, कि हम किसी को छू ना लें। तो ये तो पवित्रता चाहिए ना। प्रभु हर चीज में होती नहीं तो हर चीज में होती, क्यों नहीं? हर चीज में हमको भी होती है, पर वो टेंशन थोड़ी होता है। वो तो हमारी पवित्रता है, वो तो हमारी सावधानी है। हमारा हाथ ऐसे जूता में छू गया, मान लो जूता पहने, जूता में छू, अब वो मुट्ठी बन जाएगी। इस बात के लिए बन जाएगी कि कहीं हम किसी को छू ना लें। अब जब तक टोटी में हम हाथ नहीं धो लेंगे तब तक हमको छुएंगे नहीं, ऐसे भी नहीं छुएंगे, क्योंकि अगर जूता छुआ हुआ हमने ऐसे छू लिया तो इसको धोना पड़ेगा। ज्यादा सोचते प्रभु, मतलब पूजा पाठ में विघ्न आता है, बहुत परेशानी होती है। हमें तो नहीं समझ में आता विघ्न आता है कोई। अब तुम उसे मान रहे हो, तुमने उसे दिमाग में ले लिया है, नहीं स्वभाव में, अभ्यास में भक्तों के होता है, ये तो स्वभाव में होता है। उसे परेशानी क्यों लेते हो? वो संयम है, वो नियम है, उसको ऐसे धारण करो। वो संयम नियम है, वो हमारी पवित्रता है, उसको ऐसे थोड़ी लेते हैं। ऐसे अब हम निकले ऐसे, हमसे कोई टच हो गया तो हम नहाने जाए, ऐसा नहीं है। वो जो टच हुआ मेरा भगवान है, हम अपनी भावना में देखते हैं मेरे भगवान सब रूपों में है। थोड़ा सा विस्तार करना पड़ेगा दिमाग का, थोड़ा सा दिमाग का विस्तार करना पड़ेगा। हर कण में भगवान विराजमान है बच्चा, हर कण में भगवान विराजमान। पहले पहले जैसे भजन में एकदम आनंद मिलता है ना, वो अपने भजन का आनंद नहीं होता। भगवान उसे आकर्षित करने के लिए अपनी तरफ से देते हैं। उस आनंद को हम जो स्वाद लिया, अब साधना के द्वारा प्राप्त करना पड़ेगा। नारद जी के प्रसंग में आता है कि वो जब बालक थे तो जब भगवान के भक्तों की 4 महीना सेवा करने के बाद संत चले गए, माँ पधार गई, तो घोर जंगल में गए और एकांत में बैठ करके पीपल के नीचे जे भी ध्यान किया तो भी भगवान की मधुर झांकी आ गई और वो तुरंत अंतर ध्यान हो गई। अब बहुत व्याकुल, बार बार ध्यान धरें लेकिन वो रूप ना आवे, तब आकाशवाणी हुई कि अरे बालक, मैं तुम्हारे मन को आकर्षित करने के लिए केवल ये आनंद दिया है, अब तुम्हें जीवन भर साधना करके परिपक्व होना पड़ेगा, फिर तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त होगे। तो वही भजन करके फिर नारद जी के रूप में प्रकट हुए। तो जो हमें प्रारंभ में भजन में आनंद मिलता है वो हमारा भजन का आनंद नहीं होता, वो भगवान की तरफ से दिया हुआ आनंद होता है। अब उसी के लोभ में हम अपना भजन बढ़ाएं और धीरे धीरे उस आनंद की तरफ बढ़ें। विभाग मन के हैं, एक शत विभाग है, एक अशत विभाग है। जब शत विभाग वाला मन शतोगुण होता है तो वो जोर पकड़ता है, भजन करो, दान करो, तीर्थयाटन करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, चलो देव दर्शन करते हैं, सत्संग करते हैं, वैसे भागवती। और जब अशत मन वाले को रजोगुण या तमोगुण का संग मिल जाता है तब वो भोग वासना, द्वेष, हिंसा, ऐसे प्रमाद, आलस्य, ऐसी स्थितियां लाता है। तो 2 विभाग है मन के, सत विभाग और अशत विभाग। एक ही मन की 2 स्फुरणाएं हैं, तो हमें चाहिए कि उसकी असत स्फुरणाओं को नष्ट कर दें, असत प्रेरणा को ना माने। जब हम सात्विक भोजन करेंगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, नाम जप करेंगे, तो ये हमें विवेक जागृत हो जाएगा कि ये अशत है और हम उसको नकार देंगे। जब हम मन को नकारते हैं तो वो हमें जलाता है, उस जलन को जो सह जाता है वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए मन की असत वासनाओं को, असत स्फुरणाओं को, असत चिंतन को, असत संकल्प को हमें त्यागना होगा।
धीरे धीरे हमें पहचानना होगा कि ये सत है और ये असत है। ये सत असत की पहचान विवेक से होती है और ये विवेक शास्त्र स्वाध्याय और सत्संग से प्राप्त होता है। बिन सत्संग विवेक न हुई। जहाँ विवेक हुआ तो वो सत असत की पहचान बता देगा कि ये गलत है, ये सही है। जो सही है वो बात हम मान लेते हैं और जो मन की स्फुरना गलत है वो हम बात नहीं मानते। अब हमें चाहे जितना जलाए, हमें अशांत करेगा, हमें जलाएगा, लेकिन हमें उसकी जलन को सहना होगा। जो सह गया वही परमात्मा प्राप्ति के योग्य हो गया, जो टूट गया वही भोगों में फंस गया। समझ, चाहे जितना रुपया दे दो किसी को, चाहे जितना बढ़िया मकान बनवा दो, बहुत बढ़िया सब भोग सामग्री दे दो, फिर भी सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो राग, द्वेष, हिंसा, क्रोध, जलन, काम, लोभ, मोह, मद, इनसे कैसे पाल पाएगा? और दुख देने के लिए तो तैयार खड़े हैं। जब तक भजन नहीं होगा और इन विकारों पर विजय प्राप्त नहीं होगी, तब तक सुख हम अगर किसी को सुख देना है तो उसे प्यार से समझा दो कि राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, बुरे आचरणों से बचो, तो एक दिन वो सुखी हो जाएगा। जो मोक्ष प्राप्त हो जाता है वही परमहंस होता है। जो मोक्ष अधिकारी है वो मुमुक्षु कहलाता है, और जिसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है उसे परमहंस कहते हैं। और जो मोक्ष की स्थिति के आनंद में उन्मत्त होकर सब कुछ भूल चुका है उसे अवधूत कहते हैं। वो पड़े पड़े सोच भी हो रही है तो कोई परेशानी नहीं, शरीर में मन लगा है कोई, मतलब कोई शरीर की शुद्ध ही नहीं है, बालवत चेष्टाएं हो रही, वो अवधूत स्थिति का होता है। और जो मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ब्रह्मबोध जिसे हो जाता है, उसे परमहंस, जैसे परमहंस श्री सुखदेव जी दिगंबर रहते हैं और भगवान के तत्व स्वरूप के अनुभव में छके रहते हैं और भगवान की लीलाओं का गायन करते रहते हैं। एक स्थिति होती है जहाँ न कुछ बोलना है, न कुछ सुनना है, न कोई चेष्टा है, हो रहा है सो जो हो रहा है। अवधूत स्थिति ऋषभदेव भगवान ने दिखाई। भगवान ऋषभदेव का अवतार लिए ना, तो उसमें दिखाया अवधूतों की स्थिति। जो मोक्ष को प्राप्त है वही परमहंस है। जो अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिए हैं वही परमहंस है। और जो गाढ़ आत्मानुभूति में हर समय निमग्न रहते हैं, बाहर ही नहीं आते, वो अवधूत महापुरुष है, जिनको शरीर की बाह्य चेष्टाओं की कोई शुद्ध नहीं है। कर्मवश, स्वभाववश, प्रारब्धवश शरीर कहीं खड़ा है, कहीं पड़ा है, कहीं कैसी स्थिति में है। जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज यदु को वर्णन करते हैं कि ये शरीर कभी महलों के पलंग में पड़ा होता है, तो कभी फुटपाथ में पड़ा होता है, कभी राख में पड़ा होता है, कभी अच्छे अच्छे पदार्थ पाता है, कभी भूखा पड़ा रहता है। तो मेरे लाडली लाल कहाँ बोलते हैं? इन्हीं के मुखों से बोलते हैं, इन्हीं ब्रजवासियों के मुखों से बोलते हैं। तो आपको क्या उपदेश करें? अब तो आपकी जूठन खाकर उपदेश देने लायक वाले हैं।